महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना वायरस की लगातार रिकॉर्ड तौर बढ़ रही संख्या के मद्देनज़र अब मुंबई महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन जारी कर दिया है, यानी रात 8 बजे से सुबह तक सभी चीज़ें बंद रहेंगी। धारा 144 लागू कर दिया गया है। भीड़ भाड़ कम करने के उद्देश्यों से ये नियम बनाया गया है। राज्य सरकार ने कड़े नियमों का एक बार फिर पालन करने का आदेश जारी कर दिया है। तो क्या है मामला, कितने बजे क्या बंद रहेगा? लेके सुबह 7 तक का जो है वो एसेंशियल सर्विस जो होगी सिर्फ उन्हीं को गाड़ी चलाने की परवानगी मिलेगी। जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स को, जो मॉल्स हो गए, दुकानें हो गए, ये सारे लोगों को पहले से ही रात में बंदी थी और उन लोगों को सिर्फ टेक अवे, यानी अभी सिर्फ जो है टेक अवे और पार्सल की जो है फैसिलिटी दी जाएगी, बाकी बंद किया जाएगा। वे भी पूरी तरीके से गाइडलाइंस बनाई गई है, बहुत डिटेलिंग में हुई है। वो सारी चीज़ें जो है आपको जो है वो जो SOP पर बताई जाएगी, लेकिन इंडस्ट्री किस तरीके से चलेगी, उसके टाइम्स क्या होंगे और उसमें अगर कोई कोरोना से इफेक्ट होता है तो जो इंडस्ट्री चला रहा है उसी के ऊपर पूरी जवाबदारी रहेगी। रात में सिर्फ बेकरी हो गई, मेडिकल स्टोर्स हो गया या एसेंशियल में जो ज़रूरत चीज़ें हैं वही अलाउ किया जाएगा। और ऑफिसेज के मामले में वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया जाएगा। सिर्फ वो ऑफिसेज शुरू की जाएगी जिसमें इंश्योरेंस के मामले हो, जिसमें मेडिक्लेम्स के हो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, महानगर पालिका से रिलेटेड हो। जिस तरीके से पहले एसेंशियल सर्विस में कॉल सेंटर्स और ऑफिसेज को अलाउ किया गया था, उसी तरीके से जो है अलाउ किया जाएगा। वो चालू रहेंगे। सरकारी कार्यालय 50% की क्षमता से चलेंगे। इंडस्ट्री पूरी तरह से चालू रहेगी, वर्कर पे किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी। कंस्ट्रक्शन साइट पे जहां वर्करों को रहने की व्यवस्था है वो सारी कंस्ट्रक्शन साइट चालू रहेगी। साथ ही साथ जो पूरी तरह से सब्जी मंडी है या जो भी चीज़ें हैं उस पर किसी भी प्रकार का निर्बंध नहीं, लेकिन भीड़ कैसे रुकेगी इसके लिए नियमावली बनाई गई है। साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया गया कि शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वीकेंड में महाराष्ट्र में रहेगा। ये निर्णय लेते समय एक मत से सभी लोगों ने चर्चा करके निर्णय लिया है और निर्णय लेने से पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विरोधी पक्ष नेता से भी बात की, मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे जी से भी बात की, होटल इंडस्ट्री के लोगों से बात की गई, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से बात की गई, फिल्म निर्माताओं से बात की गई और सभी वर्ग से चर्चा करके ये निर्णय लिया गया है। एक महत्व की बात बताने के लिए रह गई कि शूटिंग पे जहाँ भीड़ नहीं होगी कोई प्रतिबंध नहीं रहने वाला, लेकिन थिएटर्स बंद रहने वाले हैं। पार्क 8 बजे के बाद बंद हो जाएंगे और वीकेंड में एकदम ही सारी चीज़ें बंद की जाएगी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था शुरू रहेगी। ना रिक्शा बंद होने वाली है, ना प्राइवेट गाड़ियाँ, ना टैक्सी बंद होगी, ना बस सेवाएं बंद होगी, ना ट्रेन बंद होगी। हाँ, मास्क कंपलसरी होगा और जो क्षमता है उसकी आधी क्षमता से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा। इस तरह का एक मत से निर्णय लिया गया और ये भी चर्चा हुई कि रेमडेसिविर जो दवा है इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं कुछ लोग जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ भी कर रहे हैं, तो उसकी भी नियमावली जो पहले थी उसी तरह की रहेगी। सरकारी अस्पतालों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पतालों में जिसे ज़रूरत नहीं वहाँ भी लगाया जा रहा है और नहीं मिल रही, इस तरह का कुछ लोग पैसे कमाने के लिए गड़बड़ी कर रहे हैं, उन्हें भी नियंत्रित किया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी नहीं हो इसके लिए सारी व्यवस्था की गई है और बिस्तर बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। जो भी नगर पालिका, महानगर पालिका या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे भी
कॉल सेंटर शुरू है। ये भी निर्णय लिया गया कि मंत्रालय में भी कॉल सेंटर शुरू रहेगा। मी जबाबदार, माझा मास्क माझी सुरक्षा। लगातार मुंबई सहारा न्यूज कोरोना वायरस की जंग में सक्षम है। हर तरह से हर छोटी और हर बड़ी खबरों को आप तक के पहुंचा रहा है, चाहे वो खबरें पुलिस की हो, अस्पताल की हो, मरीजों की हो या सामान्य जनता की। यदि आपके पास में भी इस तरह से कोई खबर या जानकारी हो तो हमें आप ईमेल कर सकते हैं, हमें अपने ईमेल एड्रेस पर आप पोस्ट कर सकते हैं। यदि कोई वीडियो भेजनी हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि हम दिखाते हैं सच। हमने समय समय पर मुंबई और महाराष्ट्र की जनता की सारी समस्याओं को सरकारी विभाग तक पहुंचाया। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ कल फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।